बुध ग्रह के 10 अमर सिद्धांत जो हर हाल में सच होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बुध ग्रह के विषय में और जानेंगे कि आपका बुध आपको ज्ञानी बनाएगा या व्यापारी बनाएगा। बुध ग्रह के प्रत्येक भाव में फलों पर चर्चा भी आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अनुभव को शब्द देने की क्षमता और विचार को व्यापार में बदलने की योग्यता केवल और केवल बुध ग्रह के पास ही होती है। कुंडली में जहां चंद्रमा मन होता है वहां बुद्धि मन की प्रक्रिया है। जहां सूर्य आत्मा है तो बुध आत्मा की अभिव्यक्ति की बुद्धि कहलाती है। वैदिक ज्योतिष की यदि हम बात करें मित्रों, तो वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह के पास जो स्वामित्व होता है वो मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामित्व माना गया है। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि आप जानते हैं और कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। बुध ग्रह कन्या में 15 डिग्री तक उच्च अवस्था के, जबकि मीन राशि में 15 डिग्री तक नीच अवस्था के माने जाते हैं। ठीक है। और यदि इसकी प्रकृति की बात करें मित्रों, तो ये एक द्विस्वाभाविक ग्रह होता है, यानी नपुंसक प्रकृति का ग्रह है। गुण की यदि हम बात करें तो राजसी प्रकार का इसका गुण होता है। और कारकत्व की बात करें तो बुद्धि का कारक है, ये वाणी का कारक है, लेखन का कारक है, गणित का कारक है, व्यापार का कारक है, हास्य का कारक है और कूटनीति का कारक है। तो बुध जिनकी कुंडली में मजबूत होता है, आप देखेंगे कि ये चीजें उनके जीवन में उन्हें भर भर कर मिलती हैं। बुध की यदि हम बात करें मित्रों, तो जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसका रंग ये ग्रहण कर लेता है। इसलिए बुध को चंचल तत्व का बौद्धिक दर्पण कहा जाता है। ठीक है। बुध वास्तव में देता क्या है? देखिए, कुंडली में यदि बुध ग्रह मजबूत होता है तो आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है उनकी बुद्धि तेज तर्राट होती है। ठीक है। गणित के क्षेत्र में वो मजबूत होते हैं, लेखन कला में अच्छी स्थिति होती है, भाषा की एक दक्षता रहती है जिनकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं। व्यापारिक बुद्धि ऐसे लोगों की होती है और विश्लेषण करने की क्षमता होगी। साथ साथ आप अब देखेंगे कि तकनीकी ज्ञान इनके पास होगा और डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता होगी। ये वाले गुण जिनकी मैंने अभी बात करी, ये जिन व्यक्तियों में देखने को मिले, समझ लीजिएगा कि उनका बुध ग्रह अच्छा है। मित्रों, कुंडली में जब बुध ग्रह अच्छा होता है तो जातक को एक डेटा वैज्ञानिक बनाता है। ठीक है। व्यापारी होता है, लेखक, वक्ता, अच्छा रणनीतिकार। तो ये अच्छे बुध की निशानियां होती हैं। और यदि हम इनके मानसिक स्तर की बात करें तो आप देखेंगे कि तार्किक सोच रखने वाले होंगे। ठीक है। किसी चीज को गहराई से निरीक्षण करने की क्षमता इनके पास होगी और जिज्ञासा जीवन में बनी रहेगी। और हाँ, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछने की कला या प्रश्न पूछने की हिम्मत या प्रश्न पूछने की क्षमता इनके पास होती है। और मानसिक रूप से ये लचीले आपको दिखाई देंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में बुध ग्रह अगर कमजोर होता है तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में ऐसे लोग जो है वो भ्रम की स्थिति का सामना करते हैं। ठीक है। सोचते ज़्यादा है और व्यर्थ का तर्क वितर्क ज़्यादा करेंगे। अगर इनके सामाजिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें मित्रों, तो आप देखेंगे कि इनका नेटवर्क अच्छा रहेगा। ठीक है। यानी मित्र निर्माण की कला इनके अंदर होगी और संवाद कौशल अच्छा होगा। अच्छे मध्यस्थ होते हैं ऐसे लोग, दूसरे लोगों में मध्यस्थता करवाने में माहिर होते हैं। कूटनीति इनके पास होती है और संवाद के माध्यम से, यानी अपनी बातों के माध्यम से साम्राज्य बनाने की इनके पास एक क्षमता होती है। ठीक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो बुध जहाँ पर थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाता है। ठीक है। करता क्या है यहाँ पर? देखिए, जब बुध शुद्ध होगा तो व्यक्ति तर्क से परे सत्य की ओर जाता है और शास्त्रों में निपुण होता है। वेदांतों को समझने की जो योग्यता होती है मित्रों, वो बुध ग्रह के पास ही होती है। तीसरे आज के सिद्धांत की हम बात करते हैं। वो तीसरा सिद्धांत ये है, कर्म बुध का कर्म स्तरीय प्रभाव। ठीक है। देखिए, कर्म स्तरीय प्रभाव बुध का ये होता है मित्रों तीसरा, कि बुध ग्रह यदि तीसरे भाव में आकर बैठता है, हालांकि प्रत्येक भाव में चर्चा भी हम करेंगे, तीसरे भाव में बैठता है तो मीडिया, लेखन और भाषण की क्षमता देता है। पंचम भाव में यदि बुध ग्रह बैठता है तो आप देखेंगे कि अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि होगी इनकी और ज्योतिषी योग बनता है कई बार ये। और दसम भाव में बैठेंगे तो व्यापार बुद्धि होगी। ठीक है। परामर्श दाता अच्छे होंगे, ये कारपोरेट का नेतृत्व कर सकते हैं। अष्टम भाव के अंतर्गत जिनके बुध बैठे हुए आप देखेंगे कि ऐसे लोग ज्योतिष में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और तंत्र इत्यादि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। रहस्यात्मक प्रकृति इनकी रहती है। 12वें भाव में आप देखेंगे जिनका बुध ग्रह बैठा हुआ हो, विदेशी भाषाओं को जानने वाले, अच्छे शोधकर्ता होते हैं और अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। चौथा सिद्धांत है, यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह उच्च अवस्था के हों, ठीक है, तो आप देखेंगे किसी भी भाव में उच्च अवस्था के बैठे हुए हों बुध, तो माइक्रो लेवल विश्लेषण की एक क्षमता आपको देंगे। ठीक है।
त्रुटियों को पकड़ने की क्षमता होती है जिनकी कुंडली में उच्च के बुध किसी भी भाव के अंतर्गत बैठते हैं, किसी भी भाव के अंतर्गत बैठ जाए, विशेष रूप से शुभ भावों के अंदर सर्जिकल माइंड ऐसा लोगों का होता है। इसके अलावा अगर नीच का बुध हो जाए तो कल्पनाशील तो होंगे लेकिन तार्किक रूप से असंतुलन बना रहेगा, भावनात्मक तर्क ज्यादा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में, ये चौथे सिद्धांत के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, चौथे सिद्धांत में यदि बुध और सूर्य यदि किसी भी भाव में एक साथ बैठे हुए हों तो समझ लीजिएगा कि ये बुधादित्य योग बना हुआ है, और किसी शुभ भाव में बने तो असाधारण नेतृत्व क्षमता या बौद्धिक क्षमता इनके पास होती है। बुध के साथ यदि मान लीजिए कि शुक्र ग्रह बैठे हुए हों किसी भी भाव के अंतर्गत तो सृजनात्मक प्रतिभा को ये बताते हैं। अब ये अच्छा प्रभाव कहाँ मिलेगा? केंद्र के भावों में, त्रिकोण के भावों में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध के साथ मित्रों यदि शनि ग्रह आकर बैठ जाए तो आप देखेंगे ऐसे जातक गंभीर होंगे और अनुसंधानात्मक कार्य करने में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा बुध के साथ मान लीजिए कि राहु अगर बैठा हुआ हो किसी भाव में तो आप देखेंगे कि डिजिटल प्रतिभा होती है, ध्यान रखिए डिजिटल प्रतिभा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये गुण देते हैं। आइए आज के पांचवें सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। पांचवा सिद्धांत मित्रों इस प्रकार से है, देखिए यदि बुध उच्च के हों, कुंडली में बुध ग्रह उच्च के हों, वक्री हो लेकिन बलवान हो, वक्री कैसे? नीच के होकर वक्री हो जाए या शत्रुग्रही होकर वक्री हो जाए और बलवान हो जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पंचम भाव में या फिर नवम भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हों, चंद्रमा की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ हो, तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे बौद्धिक प्रतिभा का धनी होगा और साथ साथ शास्त्रों का ज्ञाता, गूढ़ ज्ञान की प्रतिभा इनके पास होती है और विवेक से आत्मबोध करने की क्षमता ये रखते हैं। मित्रों बुध ग्रह से संबंधित आज का छठा सिद्धांत इस प्रकार से, बुध ये छठा सिद्धांत दर्शाता है बुध को और व्यापार को। देखिए यदि बुध ग्रह बुध ग्रह धन को एक प्रबंधन देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन की गणना और संचालन की क्षमता ये बुध देगा आपको। बुध मजबूत है कुंडली के अंदर तो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और डेटा व्यवसाय इनमें लाभ करता है। ठीक है, ये बुध यदि कुंडली में शेयर मार्केट, आपकी कुंडली में बुध ग्रह यदि अच्छा है तो आप मजबूत है शुभ स्थिति में, तो आप देखेंगे शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और डेटा व्यवसाय इत्यादि में लाभ देता है। आज के सातवें सिद्धांत पर मित्रों चर्चा करते हैं। सातवां सिद्धांत इस प्रकार से है, देखिए यदि कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो तो जातक पिछले जन्म में अच्छा विद्वान रहा था ऐसा समझना चाहिए। शास्त्रों का अभ्यास कहीं ना कहीं उसने किया है, गणित या व्यापार के कर्म से वो जुड़ा हुआ हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। मित्रों आज का आठवां सिद्धांत इस प्रकार से जो बुध ग्रह से संबंधित है, देखिए बुध ग्रह यदि कुंडली में अत्यंत प्रबल हो जाए तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक बहुभाषी होता है। ठीक है, अलग बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला होगा। बुध ग्रह बलवान होता है और विशेष रूप से सेकंड हाउस के अंतर्गत बैठा हुआ हो या फिर कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ हो या किसी भी भाव में बैठा हुआ हो लेकिन उच्च का बुध हो और प्रबल हो, मजबूत हो, तो ऐसे जातक तर्कशास्त्री होंगे, ज्योतिषाचार्य, अच्छा दार्शनिक जातक होता है और रणनीति का सम्राट होता है। ध्यान रखिए बुध राजा नहीं बनाता लेकिन राजा का मंत्री जरूर बनाता है यदि बुध ग्रह बलवान होकर बैठता है तो। आज का नवा सिद्धांत मित्रों इस प्रकार से, हालांकि प्रत्येक भाव में चर्चा अभी हम करने वाले हैं। देखिए बुध ग्रह यदि कुंडली में कमजोर होता है तो आप देखेंगे कि हकलाहट की समस्या होना, त्वचा संबंधी समस्या होना, तंत्र की समस्या होना, ठीक है, किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न होना और अध्ययन में बाधा का सामना कई बार जातक या जातिकाओं को करना पड़ता है। आज का 10वां सिद्धांत मित्रों इस प्रकार से, देखिए यदि बुध ग्रह का 10वां सिद्धांत इस प्रकार से है, ध्यान रखिएगा, बुध ग्रह केवल बुद्धि का काम ही नहीं करेगा बल्कि चेतना का विश्लेषण करने की क्षमता रखता है। ये देता क्या है आपको? ये देगा सूचना देगा, तर्क देगा, अभिव्यक्ति देगा, व्यापार देगा, विज्ञान देगा और विवेक देगा। ठीक है, और अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए बुध को गुरु की दिशा चाहिए होती है। यदि बुध पर गुरु का प्रभाव है तो जातक अपने जीवन के अंतिम सत्य तक पहुंच पाता है। ये मित्रों आज के कुछ 10 सिद्धांत थे। अब हम प्रत्येक भाव में बात करेंगे कि बुध ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं और इनके विशेष प्रभावों की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे, तो कृपया वीडियो को अनदेखा ना करें। देखिए यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही बुध ग्रह बैठा हुआ हो, ध्यान रखिएगा लग्न भाव में यदि बुध ग्रह बैठते हैं तो जातक की बुद्धि तीव्र होगी, आकर्षक वाणी होगी और ऐसा जातक संवेदनशील होगा। मानसिक स्तर की बात करें तो स्वयं का निरंतर विश्लेषण करने की क्षमता ऐसे बुध ग्रह आपको देंगे। ठीक है, आपकी पहचान बौद्धिक रूप से बनेगी। कर्म की यदि हम बात करें तो पिछले जन्म का कर्म आपका जो शिक्षण या लेखन से संबंधित रहा होगा ऐसा समझना चाहिए। यदि लग्न भाव में उच्च का बुध होकर बैठ जाए तो ये मान के चलिएगा
तो ये शुभ है, ठीक है। तो चलता फिरता विचार तंत्र व्यक्ति बन जाएगा, चलता फिरते रूप से विचार करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए खराब स्थिति में हो लग्न भाव के अंतर्गत, तब क्या होगा, अति विश्लेषण करना, आत्मसंदेह करना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। आइए बात करते हैं यदि बुध ग्रह मित्रों कुंडली के सेकंड हाउस में बैठा हुआ हो। देखिए दूसरे भाव में यदि बुध ग्रह बैठते हैं तो वाणी से धन कमाता है ऐसे जातक, लेखन के क्षेत्र से आपको लाभ होगा, आपके अंदर भाषा की दक्षता होगी, बात करने की विशेष क्षमता होगी। इसके अलावा यदि हम मानसिक स्तर की बात करें तो ऐसा जातक वित्तीय बुद्धि वाला होगा, फाइनेंशियल कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस वाला होगा, ठीक है। कर्मों की यदि हम बात करें तो पूर्व जन्म में आप कोई ना कोई वाणिज्यिक कार्य से जुड़े रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अपने धन का आसानी से उपयोग कर पाएंगे, प्रबंधन अच्छे से कर पाएंगे। यदि बुध ग्रह सेकंड हाउस में बैठकर दुर्बल हो जाए तब क्या, कटुवाणी होना और धन में भ्रम की स्थिति बनना, कई बार उतार चढ़ाव बने रहना, इस प्रकार समझना चाहिए। मित्रों बुध ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हुए हों, देखिए तीसरे भाव में यदि बुध ग्रह बैठते हैं तो मीडिया के क्षेत्र में लाभ करेंगे बुध ग्रह, मार्केटिंग डिजिटल कौशल आपके अंदर होगा, ठीक है, इनसे लाभ होता है शुभ स्थिति में होने पर। मानसिक स्थिति की बात करें तो प्रयोगात्मक आपका मस्तिष्क रहता है, ठीक है, साहस अच्छा रहेगा, बौद्धिक साहस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। कर्म की यदि हम बात करें तो पूर्व जन्म में आप किसी संचार कौशल इत्यादि के कार्य से जुड़े रहे होंगे, ऐसा समझना चाहिए। और उच्च के होकर मान लीजिए थर्ड हाउस के अंतर्गत बैठ जाए तो प्रभावशाली वक्ता बनाता है जातक, कोई फर्क। चतुर्थ भाव में मित्रों यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों, देखिए चौथे भाव में यदि बुध ग्रह बैठते हैं तो शिक्षा में रुचि होगी, संपत्ति का आकलन करने की क्षमता आपके पास होगी, अपनी संपत्ति का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और उसका विश्लेषण करने की विशेष क्षमता आपके पास होगी। इसके अलावा चौथे भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो मानसिक रूप से यदि हम बात करें मित्रों तो तार्किक बुद्धि ऐसा जातक होता है। इसके अलावा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भावनाओं को कंट्रोल में रखेगा और बौद्धिक रूप से उपयोग करेगा, ठीक है, यानी बौद्धिकीकरण करेगा हर चीज़ का। इसके अलावा इसका दोष क्या होता है, सेकंड हाउस में यदि चौथे भाव के अंतर्गत यदि बुध ग्रह यदि कमजोर होकर बैठ जाए तो भावनात्मक रूप से थोड़ा सा घरेलू लोगों से आप दूर रहें, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। बुध ग्रह मित्रों यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठे, देखिए बुध यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो होता क्या है, शुभ स्थिति में होने पर ज्योतिष गणित के क्षेत्र में अच्छा लाभ करेंगे, सृजनात्मक कौशल आपके पास होगा, तीव्र बुद्धि होगी। पूर्व जन्म की बात करें तो पूर्व जन्म में आप अच्छे विद्वान रहे होंगे, ठीक है। और सर्वोच्च अवस्था की यदि हम बात करें तो मंत्र बोध की क्षमता आपको देंगे। विशेष रूप से पंचम भाव के अंतर्गत बुध ग्रह सामान्यतः अच्छा फल ही करते हैं, अशुभ प्रभाव होने की आशंका बहुत कम रहती है यहाँ पर, ठीक है, तो शुभ प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। बुध ग्रह मित्रों छठे भाव में यदि बैठ जाए, देखिए छठे भाव में बुध ग्रह बैठते हैं तो आपको विश्लेषणात्मक क्षमता देंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में लाभ करेंगे ये, ठीक है, और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के आप विशेषज्ञ हो सकते हैं। यदि छठे भाव में बुध ग्रह कमजोर हो या पीड़ित हो जाए तो मानसिक तनाव बना रहेगा। सप्तम भाव में यदि मान लीजिए बुध ग्रह बैठे हुए हो, देखिए सप्तम भाव में यदि बुध ग्रह बैठते हैं तो बुद्धिमान जीवन साथी देता है, व्यापारिक साझेदार आपके अच्छे होंगे और व्यापारिक साझेदारी से आप काम भी करेंगे। मानसिक स्तर की बात करें तो तर्क आधारित आपकी बुद्धि होगी। इसके अलावा उच्च अवस्था में होने पर कूटनीतिक रूप से आप अपना विवाह यानी जीवन साथी को अच्छा जीवन साथी ढूंढ पाएंगे। बुध ग्रह मित्रों कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठ जाए, देखिए बुध अष्टम भाव में होते हैं तो ज्योतिष में आपको लाभ होगा, ठीक है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में किसी प्रकार का शोध करने की क्षमता आपके पास होगी। इसके अलावा आपकी बुद्धि गूढ़ किस्म की होगी, यानी शोधात्मक रूप से आप मान सकते हैं इसे कि शोधकारी बुद्धि आपकी मानी जाएगी। शुभ होने पर यदि अष्टम भाव में शुभ होकर बैठे हुए हैं तो कुंडलिनी जागरण जैसी क्षमता, ठीक है, कुंडलिनी को समझने की क्षमता आपके पास होगी। लेकिन यही बुध यदि अष्टम भाव में यदि पीड़ित होगा या खराब प्रभाव दे रहे हो तो षड्यंत्रकारी सोच होना, तो सावधानी यहाँ पर फिर बरतनी चाहिए। मित्रों बुध यदि कुंडली के 90 भाव में हो, देखिए कुंडली के 90 भाव में यदि बुध ग्रह बैठते हैं तो उच्च शिक्षा से लाभ, आप मनोवैज्ञानिक आप अच्छे हो सकते हैं, दर्शन शास्त्र इत्यादि शास्त्रों में आपकी रुचियां हो सकती हैं। मानसिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो धर्म का विश्लेषण करने की क्षमता आपके पास होगी, शास्त्रों में पारंगत आप हो सकते हैं। अच्छा यदि बुध बैठे हुए यानी उच्च के होकर या स्वग्रही होकर बैठे हुए शुभ ग्रहों के प्रभाव में तो ऐसा जातक ज्ञान का योगी बनता है, काफ़ी बढ़िया लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। बुध ग्रह मित्रों यदि कुंडली के 10वें भाव में हो तो देखिए व्यापार बुद्धि होगी, कॉर्पोरेट जगत से लाभ होगा, परामर्शदात्री कार्यों से लाभ होगा, आपको रणनीतिक सोच होगी, तकनीकी कार्यों से लाभ होगा। इसके अलावा बुद्धि का उपयोग आपकी कर्म बुद्धि रहेगी, इनको मिलाकर बुद्धि का उपयोग कर्म में आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे और अच्छी स्थिति में, ज़्यादा बेहतर स्थिति में यदि हैं जैसे उच्च के हो गए और शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गए तो आप अच्छे नीति निर्माता हो सकते हैं, ठीक है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है क्योंकि कर्म भाव में बुध का शुभ होना बेहद अच्छा माना जाएगा। बुध ग्रह मित्रों कुंडली के एकादश भाव में यदि बैठे तो देखिए आपकी नेटवर्किंग क्षमता काफ़ी बढ़िया रहेगी, आय के अनेक साधन आप विकसित कर लेंगे, ठीक है। समाज
कि लोगों को किस तरीके से साथ लेकर चलना है, ये बुद्धि आपके पास होगी। और यदि ये काफ़ी अच्छा प्रभाव यदि दे रहे हो तो आप देखेंगे कि डिजिटल क्षेत्र में आपको काफ़ी बढ़िया लाभ करेंगे। बुध ग्रह के जैसे पंचम भाव में अशुभ प्रभाव होने की आशंका नहीं रहती, उसमें उसी प्रकार से 11वें भाव में भी बुध ग्रह सामान्यतः अच्छा रिजल्ट ही करते हैं, चाहे भले ही वो खराब स्थिति में क्यों ना बैठे हुए हों। ठीक है, ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं वो अलग बात हो जाती है। आइए बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। मित्रों, द्वादश भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हैं शुभ स्थिति में तो आप देखेंगे विदेशी भाषा का लाभ मिलेगा आपको, शोधात्मक कार्यों से लाभ होगा, अंतर्मुखी स्वभाव होगा आपका, यानी अपना स्वयं का विश्लेषण करने की क्षमता आप रखेंगे। और 12वें भाव में शुभ स्थिति में होने पर ध्यान में विचारों का सूक्ष्म अवलोकन आप कर पाएंगे। ठीक है, और मौन में आपको ज्ञान का अनुभव होगा। यदि पीड़ित हो जाएं तो जन्म स्थान से दूर विदेश में व्यापार इत्यादि यदि है तो वहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, बुध ग्रह ध्यान रखिएगा शुभ ग्रहों से दृष्ट यदि होता है, उच्च का होता है, पंचम भाव में, नवम भाव में, लग्न में या दसम भाव में देता है तो आपको बहुआयामी बुद्धि देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक धन को किस तरीके से आपको मैनेज करना है ये विशेष क्षमता देंगे। दर्शन आपको दार्शनिक बुद्धि देंगे कुल मिलाकर देखा जाए तो। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट करेंगे ये। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बुध मार्ग दिखाता है, ध्यान रखिएगा, और गुरु जो है मंजिल तक ले जाता है। और बुध ग्रह किसी भी प्रकार के अगर नेगेटिव प्रभाव दे रहे हो दशांतर दशा के दौरान तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है। यदि बुध ग्रह शुभ हो कुंडली में तो वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं। और अगर आप कुंडली देख सकते हैं अच्छे तरीके से, अगर नहीं देख सकते तो सलाह लीजिए, इसके बाद बुध ग्रह का रत्न धारण करके आप उसके बल को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें कुंडली विश्लेषण जरूरी है, बिना कुंडली विश्लेषण के आप रत्नों को धारण करने से बचें। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।